20 रोजा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर तो महज 4 दिन में ही खत्म हो गया और जाहिर है कि शायकीन क्रिकेट उसकी वजह से मायूस हैं, लेकिन बोर्ड बहुत गजबनाक नज़र आ रहा है और ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को लाहौर तलब किया गया है, जहां बोर्ड के अहदेदारों से उनकी मुलाकात होगी। पाकिस्तान टीम को 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होना है। पहले वैसे इत्तलात आई थी ना, जो सीनियर्स हैं वो खुद ही आराम करने का सोच रहे हैं। हालांकि हमने ये सवाल भी किया था और अभी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, दोबारा पूछेंगे कि खुद ही आराम और किसी को ड्रॉप करने में दो बिल्कुल डिफरेंट बातें होती हैं। ड्रॉप तब किया जाता है जब आपकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं होती, सो यू आर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट। लेकिन आराम तो लगता है एक आसान सा रास्ता दे दिया गया हो किसी को कि हम नहीं ड्रॉप करें, लेकिन आप खुद ही। तो हुमा का कहने का मतलब ये है कि द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर कि सिंस यू डिड नॉट परफॉर्म वेल, ये थोड़ी देर के लिए हम बाहर हो रहे हैं, यू नो वी आर ड्रॉपिंग यू। दिस इज बेसिकली जब मामला ठीक होंगे तो हम वापस आ जाएंगे। मतलब ये क्योंकि कोई चांस तो लिया ही नहीं, उनको ड्रॉप तो किया ही नहीं, तो ये बड़ी अजीब बात है। अब पहले मरहले में आपने बात कर ली थी न्यूजीलैंड जाने की तो उसमें जी पहले मरहले में 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी और इससे पहले ज़राए से ये इतलात भी सामने आई थी कि टीम में बड़ी सर्जरी वगैरह, वी डोंट वांट टू यूज दीस वर्ड्स, दे डोंट मीन एनीथिंग एनीमोर, क्योंकि हम because they have been used in the past and didn't come to anything. Really nobody मतलब nothing really happened. तो बड़ी सर्जरी से जो कहा जा रहा है nobody was affected by this surgery. शाहीन बाबर, हारिस रऊफ और नसीम शाह की छुट्टी हो सकती है, अब ये ज़राए कह रहे हैं। Now that would be बड़ी सर्जरी, लेकिन इसमें भी a lot to talk about कि मतलब किस तरह आकिब जावेद को भी घर भेजा जा सकता है और दौरा न्यूजीलैंड के लिए फुल टाइम नया हेड कोच भी मुकर्रर किया जाएगा। बहुत सी बातें हैं भाई। वैसे आकिब जावेद का जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वाज अप टिल चैंपियंस ट्रॉफी एनीवेज, पूरी था। सो अगर वो जीत जाते तो मेरा ख्याल है उसमें तौसी का सोचा जा सकता था, लेकिन माशाल्लाह टीम की जो परफॉर्मेंस है तो वो तो है भी, मतलब उनकी जो उनसे जो कमिटमेंट थी वो भी चैंपियंस ट्रॉफी तक ही थी और आई थिंक इट्स ओवर। खैर ये है सूरत। अच्छा, आकिब जावेद का क्या कहना था कि वो तो रेडी थे ऑलमोस्ट। अच्छा देख लेते हैं ना उनका क्या कहना। अच्छा उधर दुबई में एक्शन चल रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया एंड इंडिया के मैच का फैसला हो जाएगा तो उसके बाद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। 4 आउट हो चुके हैं वैसे 147 पर 47 ही है ना, 41 47 41 141 तो देख ही रहे होंगे, हम तो आपसे बातें कर रहे हैं तो 141 लग रहा है 141 व्हाट ए फन नंबर। अच्छा जी, लेकिन यू नो जब ये इंडिया आज स्टार्ट हुआ है ना और शुरू में ही उनके 3 आउट हो गए तो बड़ा अजीब लग रहा था। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंडिया का तो मैच चल रहा है, सारे इस वक्त मौजूद हैं कहाँ, दुबई में। सो अब इंडिया वाले मैच का फैसला होगा तो फिर तय होगा कि भाई इंडिया में रुकना है या फिर दुबई में रुकना है, दुबई में रुकना है या पाकिस्तान वापस आना है। ये पहला रोजा चल रहा है आज हमारा, बहुत सी बातें हो गई ऑलरेडी और अभी तो हम शुरू हुए हैं। लेकिन इस सारी बात में ना चिल में जो है ना वो इंडियन टीम है ना, कहीं उनको आना जाना, आराम से दुबई में बैठे रहे तो बाकी टीमें आए कि भाई हमारे साथ आके आप सब लोग हमारे मैच की वजह से बैठे हुए हैं। अब देखें जो भी फैसला आएगा उसके बाद आपके ट्रैवल प्लान्स जो है ना वो तय होंगे कि आपने दुबई में रहना है या पाकिस्तान वापस आना है। सो बेसिकली ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। बेसिकली हुआ ये है कि दूसरी जो टीम है गैर जरूरी तौर पर दुबई का सफर करना पड़ा है। सो या मगर ये तो हमें पता ही था, ये तो होना ही था और हम चाहते थे कि और लोग भी इस बारे में बोल देना, कंप्लेन कर दें कि भाई हम एक मुल्क गए हुए हैं खेलने तो हम क्यों दूसरे में जा रहे हैं। तो सब कर रहे हैं बट अब आगे कर रहे हैं के कुछ खिलाड़ियों को भी एतराज है। हमने ये बात बहुत अर्सा पहले फोर्सी कर ली थी और हमने इस पे बात भी की थी। बट सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड हमारे साबिक कप्तान एनालिस्ट राशिद लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल भाई पहले आप बताइएगा खबरें क्या आ रही हैं आप तक, मतलब सर्टनली एक मैच तो चल ही रहा है लेकिन बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम है या दे ओके कि हाँ जी अब इंडिया नहीं आया, एक टूर्नामेंट में डिस्टर्बेंस तो पैदा हुई है, अब जब इस मैच का फैसला आएगा तो फिर देखते हैं किसने रुकना है किसने जाना है। अब्दुल्ला रुमा, जिस तरह आप लोगों ने कहा कि इसके ऊपर हम बहुत पहले तज़किरा भी कर चुके हैं, जब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हो रही थी हमने कहा था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, लॉजिस्टिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसको एड्रेस करता रहा। लेकिन अब आप देखें कि वही वाले जो प्रॉब्लम थे जो कि एक आईसीसी ने इंडिया के कहने के ऊपर जिस चीज़ को मनवाया उसकी तमाम तर जो
नताइज हैं वो सबके सामने आना शुरू है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि होस्ट पाकिस्तान है, मेज़बान पाकिस्तान है, और इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की कोई टीम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है मासवाए पाकिस्तान के। वो भी सारे खिलाड़ी अपने घरों में बैठे हुए हैं हारने के बाद। 4 टीमें दुबई में बैठी हुई हैं और कहने को मेज़बान पाकिस्तान है। साउथ अफ्रीका बेचारी टीम को आपने ट्रैवल करवा दिया वहाँ पे, और अब वो मुंतज़र है वापस आने के लिए। और वो ऐसे लगता है जैसे वो ट्रैवल वाले पॉइंट्स नहीं होते इकट्ठे करने के लिए कि शायद उनको वही मिल जाएंगे, तो इसलिए उनको ट्रैवल वहाँ करवा दिया गया, फिर वो वापस बुलवाया जाएगा। अब आप ये देखें कि एक टीम ट्रैवल करेगी, न्यूजीलैंड ने तो आना ही आना है, वो कल मॉर्निंग में ट्रैवल करेगी, और बाकी जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो शाम को ट्रैवल करेगी और सुबह पहुंचेगी अर्ली मॉर्निंग ऑफ 4th, और 4th को प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्री मैच ट्रेनिंग भी रखेगी। ये दोनों टीमें ट्रेनिंग करेंगी। फिर उसके बाद अगर इंडिया पहुंच जाता है फाइनल में तो फिर यहाँ से फिर दोबारा एक टीम जाएगी। तो ये वो वाले तमाम तर चीज़ें हैं जिसमें हटदर्मी रही है इंडिया क्रिकेट बोर्ड की और ICC की, जो कि और इसका हमें अंदाजा था, ये हम बात कर रहे थे, बल्कि आप लोगों से भी ये बात हो रही थी फॉर मंथ्स नाउ। लेकिन सोहेल भाई, इस पे हमें तो चले एतराज है और जाहिर है होना भी चाहिए। हमारा ये टूर्नामेंट है, वी वर द होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। बाकी मुल्कों और उनके खिलाड़ियों और उनके बोर्ड्स को भी कोई प्रॉब्लम है? मुख्तसरन बताइएगा, फिर हम राशिद भाई की तरफ चलेंगे। अब्दुल्ला, डेफिनेटली वो बातें तो कर रहे हैं, उनके कप्तान और साबिक जो कप्तान है वो भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग पूछते हैं उनसे, जोस बटलर जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने इशारतन कह दिया, और उसके बाद फिर साथ ही अगले फिक्रे में उन्होंने कह दिया कि नहीं, कंडीशंस तो मिलती जुलती हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है मुझे, लेकिन प्रेशर का दबाव तो उन पे भी है। अच्छा, राशिद भाई से हमने एक बात पूछी। जी सोहेल, जी सोहेल इमरान बताइए। अब सिर्फ एक फिक्रे में बात करूंगा। अब आपने आज सुना होगा सुनील गावस्कर साहब जो हैं साबिक कप्तान, उन्होंने इन प्लेयर्स को, इन कप्तानों को क्या कह दिया। उन्होंने कहा कि ये इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, हर वक्त मातम नहीं करते रहना चाहिए कि इंडिया कहाँ पे खेल रहा है। उनको जितनी तनख्वाहें मिलती हैं वो कमाता इंडिया है, उसमें से इनको तनख्वाहें मिलती है, इसलिए ये चुप किया करे, मातम ना किया करे। एक तो ये जोम जो है ना, इंडिया अकेले ही अपने आप से खेलकर ही कमा लेता है, ये भी जरा बता दीजिए। ये भी एक अहम सवाल है ना कि इंडिया अगर पाकिस्तान से ना खेले, या न्यूजीलैंड से ना खेले, या इंग्लैंड से ना खेले, या साउथ अफ्रीका से ना खेले, तो फिर आपस में खेल खेल के ही कमा लेगा इतना। फिर तो वो IPL में आपको पता ही यही हो रहा होता है उनका। अच्छा राशिद भाई, आपसे यही इनफैक्ट यही बात करनी है कि अब जो सारी टीमें जरा बोलना स्टार्ट हो गई, जरा वोकल हो गई हैं इस मामले में कि इंडिया जो है उसको एक अनड्यू एडवांटेज भी मिल रहा है। एंड ऑल्सो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर अभी हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया एक न्यूट्रल वेन्यू पे था और हम बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में थी, अब यही टेबल्स टर्न करें और पाकिस्तान पे ये बात आ जाए कि पाकिस्तान डिमांड करे कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, जो हम आगे करेंगे, जो हम आगे का इरादा कर रहे हैं। तो अब ये बाकी टीमें जो थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो गई थी, हमें लगता है वो बहुत बोलेंगी कि ये तो अब तो नजर आ रहा है कि अनड्यू एडवांटेज मिलता है जो भी न्यूट्रल ग्राउंड में खेलेगा। जी राशिद भाई, मेरे ख्याल से देर कर दी, जो भी बोल रहे हैं बहुत देर कर दी, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे। जो भी चीजें हो रही हैं, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो रहा है, तमाम टीम शामिल थी। मीटिंग पे मीटिंग डिले होती चली जा रही थी, वजह यही बन रही थी। सिर्फ एक चीज करनी थी, जो आज का मैच है वो कल हो जाना चाहिए था, और कल का मैच कल आज होता तो सारी चीजें ठीक हो जाती। लॉजिस्टिक पे थोड़ा सा काम था, लेकिन इंडिया का संडे का मैच वो सैटरडे को होता और ये मैच चेंज होता, तो उसके अलावा कोई इशू नहीं था। बस नालायक जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी है, ICC में भी बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, तो इसमें कोई वो चीजें नहीं है। वो भी कहाँ थे, PCB से भी गए हुए और BCCI से भी गए हुए, यही लोग हैं, ऊपर से नहीं उतरते ICC वाले। मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को कल मैच खेलने के बाद ट्रेवल करना पड़ा। यंसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है मैं तो गोल्फ खेलने जा रहा हूँ वहां पे। इससे बड़ा मुंह पे तमाचा ICC के नहीं हो सकता कि एक पूरी टीम मैच खेल के वहां पे ट्रेवल कर रही है। तो सोचना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तमाम चैंपियंस ट्रॉफी के टीम, ये अकेले का फैसला किसी का नहीं होता। तमाम टीम जब ओके करती है तो डॉक्यूमेंट पे साइन किया जाता है, स्केड्यूलिंग पे साइन किया जाता है। ये सिर्फ भारत, ICC, इंग्लैंड या पाकिस्तान का नहीं है, तमाम ममालिक। एवरीबॉडी न्यू दैट दिस वाज हैपनिंग एंड दिस हैज हैपेंड। अच्छा जी सोहेल भाई, जी क्विकली, इंग्लैंड का जो कहना है वो पहले भी बोलते हैं भाई, ऐसा नहीं है। जब सिकंदर भाई ने प्रोग्राम में बात भी की थी, इंग्लैंड हमेशा से आवाज बुलंद करता रहा है। अभी कमिंग्स ने भी की है कि मतलब कि जो न्यूट्रल वेन्यू है ना,
न्यूट्रल वेन्यू आपका होना चाहिए, लेकिन क्या एक टीम एक ही जगह पे रहेगी, ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन ये बातें भी सारी चीजें देखें सोचनी चाहिए थी। जो 8 टीम खेल रही है उस वक्त हमारे पास एक ही नुक्ता था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान में होनी है, चले दुबई को ले आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन जो काम हुआ है उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। इस पे मेरे ख्याल से फ्यूचर में नजर डालने की बहुत जरूरत होगी लोगों। हाँ, और जाहिर है कि आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक भी पहुँचे, क्योंकि भारत की कोशिश थी कि वो सबको रला मिला के यहाँ से पूरा टूर्नामेंट मूव करा दें। एंड यू नो जो उनका असर रसूख है शायद हो भी जाता, हैड वी नॉट पुट आवर फुट डाउन और हैड द बोर्ड नॉट यू नो सेट के इनफ इज इनफ। अब बताइएगा सोहेल भाई कि क्या हो रहा है दौरा न्यूजीलैंड के लिए। हुमा बड़ी इंट्रीग्ड हैं, कह रही हैं कि जिसको ड्रॉप किया जाए उसको बताया जाए कि आपको ड्रॉप कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। क्यों उनको ये पतली गली से एक रास्ता दिया जाए कि आराम से चुप करके निकल जाएं। मतलब अब वो टाइम नहीं रहा। अब ये चीजें इतनी खामियां और जो थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट इन आवर क्रिकेट आर ग्लेयरिंगली ऑब्वियस, और जो ऑब्वियस चीज होती है उसको फिर कहना चाहिए कि ये क्यों ये रेस्ट नहीं है, ड्रॉप हो रहे हैं। हुमा, अगर आपके हाथ में छड़ी होता तो मेरा ख्याल है आप ये वाले काम बड़े मुनासिब तरीके से कर लेंगी, लेकिन ये डेफिनेटली आपके सेंटिमेंट्स अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि आराम वाला। आज से 3-4 रोज़ पहले भी मैंने यहाँ पर बैठा था, मैंने यही कहा था कि ये जो आराम वाला है, निजी मसरूफियत वाले हैं, ये वर्ड्स ख़त्म हो जाना चाहिए। जो जिसकी वजह से बाहर निकल रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, वो बिताना चाहिए और हमें हिम्मत पैदा करनी चाहिए कि भाई आपने ये पिछले 1.5-2 साल में ये किया है और आज आपको उसकी वजह से अगर किसी मुलाजम को नौकरी से निकाला जाता है और उसने अच्छा काम नहीं किया होता तो वो सुन सकते हैं, तो ये प्लेयर्स क्यों नहीं सुन सकते? इनको भी बताना चाहिए। इनका ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि ये हमारे काफी हो गया अब इसका। Nobody is bigger than the country, nobody is bigger than the game. If you did not perform for Pakistan, you should know that you did not do well. जी सोहेल, कंटिन्यू। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज करना चाहिए। ठीक है, उनको मैसेज किसी कन्वे हो जाने चाहिए कि भाई आपको ड्रॉप किया गया है और अब नए नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं। जो हमें पता चला वो यही है कि 5 से 6 खिलाड़ी जो नौजवान बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं डोमेस्टिक की और वो अच्छा कर सकते हैं, जिनकी स्ट्राइकर्स कैंप में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उनको T20 में एटलीस्ट T20 में जो 5 T20 मैचेस हैं, इस चीज को जहन में रखते हुए कि 2026 में डोमेस्टिक प्लेयर्स पे अब नजरें हैं। अच्छा ओके, चलेंगे डोमेस्टिक प्लेयर्स पे। तो पहले ही हम चाहते थे कि नजरें हो। राशिद भाई कुछ नाम लें जो प्रोमिनेंट हैं। अब अगर नजरें आ ही रही हैं तो किन की तरफ देखना चाहिए, और साथ ही हम विजुअल्स दिखा भी देख रहे हैं। नकवी साहब मिले हैं जी। देखिए 4 प्लेयर्स का तो है कि उनको लग रहा है कि वो जाएंगे। मोहम्मद नवाज है जो कि हसन नवाज हैं जो कि रावलपिंडी से खेलते हुए आए हैं, अच्छे प्लेयर है। T20 की मैं बात कर रहा हूँ। आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब्दुल समद फैसलाबाद के, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये हो सकता है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। मोहम्मद हारिस की बात हो रही है कि उनको वापस लेके आया जाए। ये अच्छे प्रोस्पेक्ट रहे हैं, होंगे पाकिस्तान की टीम के लिए। मतलब यही है कि ये T20 की टीम है। वनडे की टीम में मुझे मुश्किल लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाए। मुश्किल है क्योंकि टाइम जो है ना, लॉजिस्टिक जो बात होती है वो मुश्किलात है। क्योंकि आपने 25 प्लेयर या 20 प्लेयर्स के वीजा का अप्लाई किया होगा, वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है न्यूजीलैंड के वीजे के लिए, तो वही प्लेयर्स होंगे। सकलैन मुश्ताक अगर आते हैं तो वो तो ब्रिटिश नेशनल है, वो तो जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे क्रिकेट अथॉरिटी में 90% ब्रिटिश नेशनल है, तो उनको इशू नहीं होता वीजे वगैरह के लिए। तो बाकी जो आई गेस सिग्नल ड्रॉप हुआ है सोहेल भाई, लेकिन इनको मेरे ख्याल से ये वनडे क्रिकेट में, T20 में तो फ्रीजिंग। राशिद भाई आपके लिंक में सोहेल आप हमें ये बताइएगा सिलेक्शन कमेटी का आकिब जावेद साहब का तो पता ही था कि उनसे तो जिम्मेदारियां ले ली जाएंगी, और सिलेक्शन कमेटी का भी बता रहे हैं, तो हेड कोच का भी बताएं कौन कंटेंडर्स हैं। और वो चीमा साहब और अलीम डार साहब ये सब भी रहेंगे या बताएं सोहेल? गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और उसके बाद जी और उसके बाद राशिद भाई आपके पास आते हैं, हमें यही बताया गया, फ्रीज हो गया था लिंक।
उसके बारे में हमें यही बताया गया था कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये अभी इंटैक्ट है और यही न्यूजीलैंड के टूर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। तो इसलिए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिलेक्शन कमेटी का वजूद भी है और सिलेक्शन कमेटी यही है जो कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए करेगी। आकिब जावेद का टेन्योर ख़त्म हो चुका हुआ, जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी 3 से 4 महीने की, उनका वो अबूरी कोच बनाया गया था चैंपियंस ट्रॉफी तक। अब जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है और इसलिए चेंजेस उस तरह से मैनेजमेंट में नहीं की जा सकेंगी, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगर इस तरह का रिजल्ट आएगा, कोई भी नहीं सोच के बैठा हुआ था। हम भी अच्छे तरीके से सोच रहे थे कि पाकिस्तान कम अज़ कम अपने होम ग्राउंड पे फाइनल खेलते हुए दिखाई देगी, एटलीस्ट सेमीफाइनल तो खेलेगी। अब रिजल्ट उस तरह के नहीं आए। लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम्स थोड़े से डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ेंगे, लेकिन T20 टीम में तब्दीलियां जिस हद तक मुमकिन हो सकेंगी। कहना चाह रहे थे योर क्लोजिंग थॉट्स एंड देन वी हैव टू रैप दिस अप। नहीं, ये जो इमरान भाई कह रहे हैं लॉजिस्टिक इश्यूज थोड़े से होंगे जिसकी वजह से, क्योंकि टीम इतना खराब करेगी किसी को अंदाजा नहीं था। फिर डिमांड, हम लोग सोशल मीडिया की डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। हम साफी हजरात मुझ समेत हमारी डिमांड होती है यार ये चेंज हो जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट पे। दूसरे ममालिक में देखते हैं शायद वो इतना असर नहीं लेते, लेकिन पाकिस्तान में पड़ता है। इसीलिए वजह से हमारी टीम बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक हमारे पास 10-12 प्लेयर्स चेंज हो गए। इसको भी हमें कहीं रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा क्या हम जिस क्वालिटी प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं वो इतने अवेलेबल है नहीं जितना हम ढूंढना चाह रहे हैं। इसके बाद हम ट्राई किए जा रहे हैं, तो शायद हमें रुकना पड़ेगा। कुछ प्लेयर को थोड़े लंबे अरसे के लिए परफॉर्म कराना पड़ेगा, चांस देना पड़ेगा। उनकी तलाश में हैं। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि अगर हम ढूंढे तो हमारे पास हैं। Obviously these are the experts and they are saying that, लेकिन ग्रासरूट लेवल पे काम होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत exactly. बड़ा मुल्क है, हमारी आबादी बेतहाशा है और हमारे हर गली मोहल्ले में बच्चा आज भी क्रिकेट खेल रहा है।